Good evening to all. I am visible and audible. मम्मा नहीं है. Yes, ma'am. Okay. Let us start. 5 minutes हो चुके हैं. वेट किया हमने मानी स्टूडेंट्स का. अभी हमारा एक चैप्टर लास्ट कंप्लीट हुआ था. नेचर, इंपोर्टेंस एंड मेथड ऑफ सोशल स्टडी एंड टीचिंग. टुडेज टॉपिक साइंटिफिक. एक साइंस का टीचिंग से रिलेशन क्या है? इट मीन्स नेचर एंड इंपोर्टेंस ऑफ साइंस टीचिंग. तो इसके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा. तो बी अलर्ट, आप थोड़ा अवेयर रहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ और सिर्फ आप सुन रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं. थोड़ा एक्टिव भी रहिए. एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है. ये आपका एंटिटी है. ऐसे कोई कोर्स नहीं है कि आपको पढ़ना है. सिर्फ इसको इसमें अवेयर रहना और अलर्ट रहना बहुत जरूरी है. आई कांटेक्ट भी हम कर सकते हैं, बट आप लोग अपना वीडियो ऑन नहीं करते हैं. बट चलिए, पर आंसरिंग के थ्रू तो हमें ऐसा लगे ना कि हम एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके लिए थोड़ा आप, और चीजें इतनी कॉमन होती हैं कि आप इजीली उसको नहीं भी पढ़ा है तो भी आप बता सकते हैं. आप ग्रेजुएशन हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट्स हैं. ऐसा तो नहीं कि आप अभी स्टडिंग ही चल रही है, आपकी रनिंग में है, या 12th पास आउट किया है. आजकल तो 12th पास आउट बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. तो थोड़ा एक्टिव रहो. तो लेट अस स्टार्ट. नेचर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस. देखिए, नेचर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट का क्या एक्सपीरियंस है, इससे क्या समझते हो आप? It means there are two important aspects of the science and the environment experience. The first is the development of the scientific habits and the temperaments of the thinking and working, and second, it is the increase the understanding of the environment. And curiosity is fundamental of to scientific thinking and outlook. The young child's take attitudes upon everything. He wants to touch, test and smell. देखिए, इस तरह से हम एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें सीखते हैं. हमारी एजुकेशन स्टार्ट ही एनवायरनमेंट से होती है, क्योंकि जब बच्चा लाइफ में आता है, एक एनवायरनमेंट के बीच में रहता है, वहां से बहुत सारी चीजें सीखता है. जैसे टेस्ट करना, स्मेल, ये सारी चीजें कहाँ से? एक स्कूल में नहीं सिखाई जा रही है. ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जा रही है. तो हम वहां पर, ये इनफॉर्मल है कि घर से बच्चा सीखता है. टेस्ट करना, इसका टेस्ट कैसा है, एक वातावरण उसको मिल रहा है, वो माहौल मिल रहा है बच्चे को, तो वहां से वो सारी चीजें सीख रहा है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंट. Then the importance of science experience and thought the environment during the pre-primary stage is well recognized as the parts. It means development structures, practice and ideas suitable for the child. It is observed that a child from infancy begin to discriminations and generalizations about environmental states. It's if the child are proved that the suitable stimulating science experience abstract like the provide to the process more readily. Concepts seem to rise out of the actual experience without the subjects and situations more. अगर हम बच्चे को कोई situations create करते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, हमने बच्चे को कोई situations create की, एक माहौल में उसको रखा और हमने वहां पर कुछ चीजें सामने, स्वीट्स रखा, श्योर रखा एंड नमकीन रखा, साल्टी रखा. हमने बच्चे को एक एनवायरनमेंट दिया, एक बॉल, 3 बॉल रख दिए, 3 बॉल में, या फिर हम अचार रख दिया, पिकल रख दिया, कोई भी हमने. ठीक है, एक में हमने नमकीन रख दी और एक में हमने स्वीट रख दी. बच्चे को टेस्ट करने के लिए दिया. आपने देखा, बहुत छोटा बच्चा, 1 ईयर का ही होगा, मान लेते हैं हम 1 ईयर का बच्चा, फिर भी आप कह सकते हैं कि 2 या 5 ईयर का बच्चा, थोड़ा उसको समझ हो जाती है, मीठा है, ये नमकीन है, ये एसेट्रा. बट 1 ईयर का बच्चा, इवन या 1 ईयर भी होगा, आप उसको थोड़ा नमकीन चिप्स वगैरह दीजिए उसको टेस्ट करने के लिए, वो ऐसे
बहुत टेस्ट लेके खाता है उसको, क्योंकि इट मीन्स उसको बहुत अच्छा लग रहा है वो खाने में, तो वो और मांगेगा, उसमें मसालों की टेस्ट आ रहा है, आपने मीठा दिया वो बहुत अच्छे से खाए, जहां आपने उसको नींबू चटाया तो उसका फेस के जो इम्प्रेशंस है वो एकदम डिफरेंट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करेगा, मतलब कि उसको पता चल रहा है कि ये टेस्ट में डिफरेंट है। इट मीन्स उसको नाम नहीं पता, उसको ये नहीं पता है कि ये खट्टा है, उसको ये नहीं पता ये मीठा है या नमकीन है, इसको नमकीन कहते हैं क्योंकि वो इतना छोटा है, बट हर चीज को खाने से वो फेस के इम्प्रेशंस दे रहा है, उससे पता चल रहा है कि किस चीज का हम समझ रहे हैं ये खट्टा है तो इसलिए इसका ऐसा फेस है, इसको नमकीन, इसका टेस्ट नमकीन है तो इसीलिए इसको ये नमकीन खाना बहुत पसंद कर रहा है, तो इसलिए इसका इसके साथ अटैचमेंट। इट मीन्स तो वहां एनवायरमेंट से चीजें सीख रहे हैं ना, स्कूल में तो आके नहीं सीखी ना, स्कूल में आके तो किसी ने नहीं बताया ये खट्टा है इसको खाएंगे तो इस तरह से इंप्रेशन नहीं, वो इन बिल्ड है, उसको लग रहा है, तो जैसे ही तो एनवायरमेंट से बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। द चाइल्ड ऑफ अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, अभी एनटीटी के न्यू एडमिशंस हमारे दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, अगर कोई स्टूडेंट है अगर अभी से अपना एनरोल होना चाहता है, सीट बुक करना चाहता है, तो वो अपनी सीट बुक कर सकता है एनटीटी के लिए, क्योंकि दिसंबर से न्यू एडमिशंस हम स्टार्ट कर देंगे और जनवरी तक चलेंगे ये, और उसके बाद फरवरी मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इस बार तो थोड़ा डिले लेट तक एडमिशंस हुआ है क्योंकि ये सेशन थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है एडमिशन के लिए। अदरवाइज अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, अगर एडमिशन क्लोज है तो क्लोज है, आपका कोई नियर बाय है, आपके रिलेटिव्स हैं या आपके नॉन्स हैं जो करना चाहते हैं एनटीटी, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आप उन्हें फ्लैश कर सकते हैं, मेरा नंबर 9697038251 है, तो आप अपने बता सकते हैं, आपके नॉन्स हैं अगर करना चाहते हैं, वो बेनिफिट लेना चाहते हैं इसका, तो हमें बताना भी चाहिए, उन लोगों तक ये चीजें पहुंचानी चाहिए जो इजीली वास्तव में जो वर्किंग है और वो प्रॉपर क्लास ऑफलाइन नहीं कर पाते हैं, तो ऑनलाइन क्लास या संडे इवनिंग क्लास, नेक्स्ट ईयर हम हमारी प्रॉपर ऑफलाइन भी क्लास चलेंगी, तो अगर जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन अटेंड करना चाहता है पर सैटरडे संडे ही चलेंगे और इवनिंग क्लास ही रहेंगी हमारी, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग क्लास में, क्योंकि स्टूडेंट्स वर्किंग भी होते हैं आज के टाइम में, सभी जॉब कर रहे होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि वो दो चीज एक साथ कर रहे होते। कुछ लोगों के डाउट्स भी ये रहते हैं कि मैम कि दो कोर्स हम कर सकते हैं क्या एक साथ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें यही है कि आप 2 कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं, बट आपका या तो एक आप रेगुलर कर रहे हैं, सेकंड आप प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका दोनों रेगुलर है तो सिर्फ चेंज होनी चाहिए, एक मॉर्निंग में तो एक आपका इवनिंग में, तो इस तरह से चीजें होनी चाहिए, वो वैलिड होता है, प्रॉपर वैलिड होता है, कोई डाउट नहीं होता है, तो ये आप कर सकते हैं। चलिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ द चाइल्ड रिलेशंस ऑफ टू साइंस, बच्चे का एक क्या रोल है देखिए, is understanding of the child characteristics of the child enable to the development progress of nature study and science suitable to the child at the pre-primary level some to importance research the finding। अब नेक्स्ट देखिए, एक चाइल्ड है उसको क्या इफेक्ट्स पड़ता है एनवायरमेंट का, क्या फेनोमिया होता है उसका विद अ डिफरेंट स्टेज मैच्योरिटी, बच्चे में जब मैच्योरिटी आती है, डिफरेंट स्टेज की मैच्योरिटी आती है, तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। गुड प्रोग्राम्स, उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, एक अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए, शुड टेक एडवांटेज, जिससे वो एडवांटेज ले सके, जिससे कुछ सीख सके, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े, ऐसी चीजें हमें एनवायरमेंट में करनी चाहिए, बच्चे के साथ इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी इनहेट, उसको इफेक्टिव लर्निंग उसको आए, क्लासरूम का माहौल इस तरह से हमें क्रिएट करना चाहिए, एंड चाइल्ड लव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, what and why and how are common is their vocabulary and good environment program, इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हमें क्लास में करने चाहिए कि बच्चा वहां से वैरायटी सीखे, नेचर से स्टडी करे, साइंस से कुछ एक्सपीरियंस ले, डूइंग लर्निंग एक्टिविटी, ये बच्चा खुद करके सीखे, उसका खुद करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो इस तरह के हमें एनवायरमेंट में बच्चे को डालना चाहिए और इस तरह की हमें चीजें करनी है। नेक्स्ट, चाइल्ड लाइक टू वर्क टुगेदर प्लानिंग, उसे प्लानिंग हमें सिखानी है कि किस तरह की प्लानिंग करनी है,
प्लानिंग के साथ कैरिंग करना है बच्चे को, एक्टिविटी प्लानिंग के साथ कैरिंग करना सिखाना है हमें। Therefore, a good environment programs and should provide a suitable groups and activities जो बच्चों को हमें प्रोवाइड करनी है। प्रमोटिंग द एनवायरमेंट एजुकेशन, बताइए, आप मुझे बताइए किस तरह से एनवायरमेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं। बताइए स्टूडेंट्स। कौन बताएगा? भाई हमें प्रमोट करना है एनवायरमेंट को एजुकेशन में, बताइए प्लीज टेल मी। आज मुझे आप ही से पूछना है। रुखसाना जी, पल्लवी, कंचन, यशोदा, निर्मल जी, इतने सारे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट सॉरी। तो मैम थ्रू एक्टिविटीज। थ्रू एक्टिविटीज कर सकते हैं। मैम प्ले कर सकते हैं जिसमें बच्चे मतलब अलग अलग प्लांट्स का रोल करें, तो उसमें बता सकते हैं कि ये प्लांट है, ये चीज, इससे ये हमें फ्रूट मिलता है इस। राइट। देखिए हमें क्या बच्चे की नॉलेज को बिल्ड करना है अबाउट द प्रॉपर्टीज, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज दिखा के उन्हें हमें ऑब्जेक्ट्स, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में बच्चे को हमें रखना है। तो वो कैसे होगा, हम उसको उस टाइप की प्रॉपर्टी से उसको फेमिलियर कराएंगे, उसको उस टाइप की प्रॉपर्टी हम देंगे, तो इट मीन्स वो उससे उसकी नॉलेज है बिल्ड होगी। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज, अनफेमिलियर थिंग्स, मतलब ये एक जैसी थिंग नहीं होगी, अलग अलग डिफरेंट तरह की थिंग्स होंगी, और हम उनसे पूछ सकते हैं कि इसकी शेप क्या है, ये किस शेप का है, ये ट्रायंगल है या हमने सर्कल में रोटी बनाई, तो बच्चे को हम सिखा सकते हैं ये सर्कल क्या है, राउंड है, इसको हम राउंड बोलते हैं, ये सर्कल है, इसमें कहीं जॉइंट नहीं है। ये सारी चीजें हम बच्चे को इजीली बता सकते हैं। तो यही तो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है। अगर हम बच्चे को कॉपी लेके और ये बैंगल्स निकाल के ऐसे कि देखिए बच्चे ये गोल है, इसको ऐसे सर्कल बनाइए, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। उसको हम ऐसी चीजें, हमारा मून पूर्णिमा के दिन बिल्कुल गोल होता है, हम बच्चे को दिखा सकते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन देखो मून बिल्कुल गोल है, राउंड शेप में है। तो इस तरह से अगर ट्रायंगल हमें दिखाना है तो समोसे की शेप दिखा सकते हैं, स्क्वायर दिखाना है तो बहुत सारी चीजें हमारे घर में स्क्वायर्स होती हैं, हम उससे उसको फेमिलियर करा सकते हैं। एंड रेक्टेंगल दिखाना, पेंसिल बॉक्स एंड आपके फोन्स वगैरह उस शेप्स में होते हैं। तो इस तरह से हम बच्चे को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो प्रोवाइड करा सकते हैं अनफेमिलियर थिंग्स, और उसको पूछ सकते हैं। एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड, देखिए हमने बच्चे को ग्रुप का ऑब्जेक्ट दिया, बंच दे दिया, एक फ्लावर्स का बंच दे दिया, पेंसिल का एक वो दे दिया, इरेजर का दे दिया, या तरह तरह के हमने फूल कलेक्ट कर दिए बंचेस में। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, किसकी क्वालिटी अच्छी है, कौन सा देखने में बहुत खूबसूरत है, कौन सा नहीं है, एंड क्वांटिटी कितनी है, तो उसे बच्चा काउंट करेगा। मैंने कॉपी पेंसिल लेके तो नहीं सिखाया ना काउंट करना, उसको ऐसे ही 1 2 3 प्ले प्ले में मैंने उसे सिखा दिया। एग्जाम्पल लीजिए, छोटा बच्चा है मेरा, वो मग से पानी डाल रहा है अपने सिर पे, तो मैंने काउंट किया 1 2 3, बच्चा वो डालता जा रहा है, हम काउंट करते, तो क्या है, वो काउंटिंग सीख रहा है ना, तो उसको पता चल रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट डे वो भी कर रहा है 1 2 3। तो इस तरह से, या बच्चे से हम कह सकते हैं कि प्लीज 2 ऑनियन, अनियन दे दीजिए, 2 टमाटो दे दीजिए, तो इस तरह से, या 3 दे दीजिए, कितने हो गए, 2 टमाटो मंगाए, 2 अनियंस मंगाए, तो भाई कितने हो गए, बच्चा बताएगा, काउंट करेगा। ये चीजें हमें सिखानी है। आप ये देखिए ना, पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी उनका कैलकुलेशंस, मैथ, ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होती थी, बिकॉज ऑफ वो एक व्यवहार से सीखते हैं, एनवायरमेंट से। तो वही चीज हमारे फिर से आ रही है कि हमें एनवायरमेंट से बच्चे को ट्रेन करना है। एक लिखना पढ़ने वाली चीज तो वो सीख ही लेगा,
क्योंकि हमारा बच्चा मोरल भूलता जा रहा है, मोरल नाम की चीज बच्चों में नहीं रही है, तो वो हमें डेवलप करना है। कंपेयर द अरेंजिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू, हमें डायमेंशन थिंग्स रखनी है, उन्हें कंपेयर करना सिखाना है बच्चे को। फोस्टिंग क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर पैदा करनी है। डेवलपिंग द क्रिएटिविटी एबिलिटी बच्चे के अंदर पैदा करनी है। वो कैसे आएगा? जब हम उनको उस तरफ लेके जाएंगे, उस डायरेक्शंस में उसको दिखाएंगे, तो बच्चा वहां पर डेवलपिंग इन द चाइल्ड इंटरेक्ट्स विद द अदर चिल्ड्रंस, राइट। तो activity related to environment education, the following types of activities are very useful is providing the environmental experience to child. All their activities are relate to the daily life of child. हमें बच्चे को daily life से relate करना चाहिए। And observations are the particular in the local language. हमें बच्चे को local चीज भी, जैसे फेस्टिवल हुए, आसपास में लोकल सॉन्ग हो रहे हैं, फ्लॉक डांस हो रहा है, डांस है, एंड बहुत सारे ड्रेस के बारे में, कल्चर्स के बारे में बच्चे को हम अवेयर करा सकते हैं। तो रूम डेकोरेशंस हम बच्चे को कर सकते हैं, उसमें अरेंज करना, बच्चा वहां पर हमें हेल्प करेगा। बालावादी इक्विपमेंट होता है, बालावादी इक्विपमेंट जहां पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी कलेक्ट रहती है, बच्चे से वहां से उसको चूज करना। तो क्रिएटिविटी एक्टिविटी लाइक द ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक में भी हमें बच्चे को इंटरेस्ट डालना है। हो सकता है हमारे पास 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स को हम क्या करना है, हमें 40 स्टूडेंट्स है हमारे पास, बट 40 स्टूडेंट्स को हमें नहीं पता उसके अंदर तो हो सकता है कि हम हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह का एनवायरनमेंट क्लास में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा बच्चे के अंदर कौन सी स्किल है। विजिट टू फेयर एंड market and the historical building in the Nigroban and attending the public functions, बच्चे को अटेंड, ऐसा नहीं है पेरेंट्स क्या, छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनके पास बच्चे को छोड़ के अपने फंक्शंस में चले जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को साथ लेके जाना चाहिए, तभी तो वो एनवायरमेंट में रह के व्यवहार सीखेगा, किस तरह से हमें बात करनी है, किससे हमें किस तरह का बातें करनी है, व्यवहार करना है। जाते हैं तो हम ग्रेडिंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, इस तरह से वो वहीं जाके सीखता है कि जब हम दूसरी चीजें करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा, तो डेवलपिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूड द फॉलोइंग। हम कौन से कॉन्सेप्ट, देखिए, डेवलपिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड सेंस एंड ह्यूमन बॉडीज, हमें देखिए कॉन्सेप्ट देना है डेवलप के लिए, टाइम का कॉन्सेप्ट देना है बच्चे को, एंड सीजन्स के बारे में हमें बताना है कि कौन से सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, एंड ये सारे सीजन्स के बारे में हमें, ऑटम सीजन, ये सारी चीजें हमें बच्चे को बताना है। सीजन के लिए हम एक्सपेरिमेंट, उन्हें अभी ठंडी है तो देखो ठंडा है, गर्म, इस तरह के सीजन का अवेयर हम पिक्चर के थ्रू एंड अपना कोई भी एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चे को ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। एंड ह्यूमन बॉडीज के बारे में नॉलेज कर सकते, बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चे को, छोटा बच्चा है, ये नोज है, ये आई है, ये एयर्स है, या लिप्स है, इस तरह के हम बॉडी पार्ट्स से बच्चे को हमेशा अवेयर करा सकते हैं। बिकॉज ऑफ आपकी नोज का है, बच्चा नोज बताएगा, हेयर का है, हेयर बताएगा, आई, तो इस तरह से हमें बच्चे को के साथ हमें इंटरेक्ट करते रहना चाहिए और चीजें पूछते रहना चाहिए। एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कैसे करें एंड डेवलप द कॉन्सेप्ट टाइम एंड सीजन्स। देखिए, various activity should be organized in a such ways that the child is able to distinguish the between play time and work time, snacks time and the rest time, story time, and इस तरह से हम टाइम का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा सकते हैं कि टाइम क्या होता है, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमें हर चीज टाइम पे करना, तो बच्चे को टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एंड चाइल्ड शुड बी मेड अवेयर एंड मेंटेन बैलेंस एंड विद वेरियस थिंग्स, को किस तरह से मेंटेन करना है, तो ये सारी चीजें वो तभी आएंगी जब वो उसको मेंटेन करेगा। अदर चाइल्ड्स, older childs we say about the four more may be encouraged to arrange the daily programs by rising early, brushing their teeth before the morning breakfast, etc. बच्चे को ये सारी चीजें हमें सिखानी है। Similarly, a child can be give a concept of time and cutting the nails and properly. The concept of the season can be given a child the associated their actual experience feeling warm, cold and sad. हम warm cold का
एक्टिविटी बच्चे को करा सकते हैं, क्लास में भी करा सकते हैं, घर में भी करा सकते हैं। क्लास में 2 बॉल ली, एक बॉल में वार्म वाटर रखिए, एक में कोल्ड वाटर, बिल्कुल आइस वाला रखिए। तो बच्चे को उसको हम टच करने के लिए देंगे, बच्चे को पता है ये कोल्ड है, ये हॉट है। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट बच्चे को टच करके, टच एंड फील वाला कॉन्सेप्ट हम बच्चे को क्लास में इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं और बच्चा उसको आराम से सीखेगा, इजीली, इजी वे में, थ्रू में जाएंगी। सम सॉन्ग एंड ड्रामेटिक्स एक्टिविटीज बच्चे को कराएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें बच्चे का नॉलेज बढ़ेगी। किस तरह से एक टीम वर्क करने की भी हैबिट्स आएगी कि किस तरह से एक टीम वर्क करना चाहिए, वो टीम वर्क भी बच्चा करेगा। और उसमें नंबर्स भी उसको लर्न करने आएंगे और बहुत सारी चीजें उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। टेलिंग अ चिल्ड्रन ऑफ अ वेरियस हैबिट्स रिगार्डिंग द क्लीनिंग टीथ, देखिए इस तरह डेवलप करना है कॉन्सेप्ट बच्चे में रिगार्डिंग ह्यूमन बॉडीज के, कि हमें अपने आसपास को किस तरह से क्लीन करना है, किस तरह से हमें उसको अच्छे से करना है। तो हैंड चीफ बच्चे को रखना चाहिए, अगर खाना पॉपेट शो वगैरह दिखाने चाहिए एंड बच्चे को हैंड चीफर देना चाहिए, हैंकी हमेशा उसके पास होना चाहिए, राइट, हैंकी उसके हमेशा उसके पास होना चाहिए। एंड द सेकंड, विदाउट द puppets sneeze and request to the first one of loan the handkerchief। देखिए इस तरह की चीजें बच्चे के अंदर हैबिट, हमेशा वो कहीं जा रहा है तो उसके पॉकेट्स में हैंकी होना चाहिए। उसको ये बताना है कि जब स्नीज आ रही है तो हमें हैंकी मुंह पे रखना चाहिए, कफ खांसी हो रही है तो हमें इस तरह से मुंह पे हाथ रखना, या हैंकी तो हैंकी हमें यूज करना है। तो ये सारी चीजें बच्चे एक्टिविटी और एनवायरनमेंट से ही सीखता है, ये कोई लिखा हुआ या बुक्स में नहीं है कि वो वहीं से जाएगा तभी सीखेगा, नहीं, वो हम अपने घर से बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ फर्स्ट मदर ऑफ मदर, फर्स्ट टीचर कौन होती है? मदर ही फर्स्ट टीचर होती है। The teacher may take the children out to show the various insects like the earthworm and ants, mosquito, etc. The teacher may explain the disease like the malaria, cholera, etc. It means the teacher may explore the advantage of the things exposed, establish. The teachers may explore the infants carries by the फ्लैश मले, मतलब कि वो सारी चीजें बच्चे को बता सकती है, फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चे को दिखा सकती है, कोई एक्टिविटी करके सिखा, कोई प्ले दिखा सकती है, पिक्चराइजेशन करके। और मेन तो सबसे कि एफएलएन तो यही बोलता है कि बच्चे को डूइंग एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिविटी करके दिखाइए, बच्चे को प्ले करिए तभी वो चीजें सिखाइए, बुकिश लॉजिक नहीं देनी है भाई, हमें बार बार ये चीज बताई जा रही है। एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑब्जेक्ट। देखिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। रिलेट द इंट्रोड्यूसिंग एनेबल द चाइल्ड अंडरस्टैंड द हाउ एंड व्हाई थिंग्स अराउंड हिम। एक्टिविटी रिलेशंस रिलेटिंग द अनकरेजमेंट, एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए बच्चे के अंदर अनक्रेज आए, उसको करने की इच्छा हो। ऑब्जर्व एंड वेट चेंज, उसका उस एक्टिविटी करने का बच्चा वेट कर रहा हो कि कब मैम ये एक्टिविटी कराएंगे, मुझे ये एक्टिविटी करनी है। तो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह से हमें। नेचर स्टडी इज वेरी गुड सोर्स ऑफ अरेंज द एक्टिविटी, बहुत ही अच्छा सोर्स है एक्टिविटी को अरेंज करने के लिए। द टीचर किस तरह से बारिश हो रही है, बच्चे को ये बताना नेचर से हमें। बारिश का सर्कल क्या होता है, इस चीज के बारे में बताया। वाटरफॉल कैसे होता है, वाटर पूल, ये सारी चीजें बच्चे को हम प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हैं, वहां ले जाके ब्रिज पे दिखा सकते हैं, जब वाटर पूल्स है वहां दिखा सकते हैं, जहां झरने चलते हैं, जो आर्टिफिशियल रेन्स होती हैं, उस तरह का भी बच्चे को माहौल करके एकदम बारिश आई और किस तरह से क्लाउड ब्लास्ट हुआ, वहां से बारिश आई, फिर किस तरह से, ये सारी चीजें एक हम एक्ट रेडी करके या बच्चे को साथ पिक्चराइजेशन करके हम उसको शो कर सकते हैं। And the teacher may the assist the child in the making of the proper boats and boat, पानी भरा हुआ है, बच्चे के साथ हम बोटिंग करके बोट बनाएंगे, बोट किस तरह से वर्क कर रही है, ये क्या है, एनवायरमेंट ही है। एक्टिविटी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, देखिए एक्टिविटी रिलेट द क्लासिफाई लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स विद प्लांट्स। एक्टिविटी रिलेटेड द क्लास नॉन लिविंग एंड मूविंग and the with animal, birds, insects, human begin reptiles. Activity relation to classify the non-living and moving object, the materials, rock, etc. Activity relating to the classify non-living and moving the objects, cycle, trucks, airport, ये सारी चीजें हम बच्चे को सिखा सकते हैं और दिखा के भी एंड ऐसे भी।
रोल ऑफ द टीचर, टीचर का रोल क्या होता है बताइए, मैं थोड़ा सा बताइए, सोचिए। वन मिनट आपके पास। हेलो। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी। बताइए स्टूडेंट, सोचा आपने? टीचर्स का रोल, रोल ऑफ द टीचर, टीचर्स का क्या रोल है? बच्चों को किसी भी चीज के बारे में बताना, समझाना। हेलो। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। अम, And बच्चों को सही सही रास्ता दिखाना। आवाज थोड़ा वॉल्यूम तेज कीजिए कंचन। हेलो। हेलो, हाँ जी, आई एम। बच्चों को सही रास्ता दिखाना। और कोई? एनीवन हैव? हम बच्चों को हर चीज की नॉलेज देना, उसके बारे में बताना, समझाना। हम्म। देखिए, टीचर्स का रोल होता है बच्चे को रिप्रेजेंट करना। किस तरह से प्री स्कूल में जब हम बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट स्टेज के स्टूडेंट होते हैं, उनका सिस्टम, एवरी इफेक्ट शुड बी मेड द अनक्रेज, उसको कैसे बनाए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी कैसे पैदा करें कि वो इनक्रेज हो स्कूल आने के लिए, एंड उसका इस तरह का माहौल बनाए जॉयफुल। हमें क्लास का माहौल जॉयफुल और ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड द डिस्कवरिंग होना चाहिए। द प्री स्कूल शुड बी एक्साइट द प्लेस द अवेयर चाइल्ड मीट होनी चाहिए, डिस्कवरी होनी चाहिए, जहां से बच्चा सीखे, लर्न करे। ऐसा नहीं, रटने वाला नहीं कि ये है इसको ऐसे ही लर्न करना है, वो नहीं करना है। सराउंडिंग द रोल ऑफ द टीचर इज प्री प्राइमरी स्कूल डेवलप गुड साइंटिफिक प्रोग्राम्स, acquiring the necessary informations of the simple problems, बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हमें बात करना है। फिर अवेयरनेस, उसकी हमें बच्चे को अवेयर कराना है, उसकी चीजों से अपॉर्चुनिटी देनी है उसके लिए हमें बच्चे को, एंड फिर हमें उसको रिलेट करना है साइंस से। कुछ चीजें होती है साइंस से रिलेट करनी होती है हमें, वो चीज सारे बच्चे को हमें बताना है। एनवायरमेंट सिस्टमेटिक वे में किस तरह से डिस्कवरी करना, अरेंजमेंट, डिसीजंस लेना, ये सारी चीजें बच्चे को हमें एक माहौल देना है। एंड केयरफुल कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट स्कीम, एंड डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीड ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइंस के बारे में, एंड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर्स द पेरेंट पैटर्न ऑफ टू द चिल्ड्रंस। चैलेंजिंग, कुछ इस तरह के चैलेंजिंग द अटेंशंस ऑफ इंडिविजुअल who are not following the accept social pattern and behaviors, helping children to develop the, इस तरह से हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, को रिलेट करना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए। कलर शेप्स देने के लिए हम बच्चे को शेप्स दे सकते हैं। देखिए, हमें कलर की शेप्स बच्चे को सिखानी होंगी तो हमें क्या करना होगा, कलरफुल चीजें उसके सामने रखी होंगी या शेप्स रखी होंगी, वो भी कलरफुल होंगी, तो उससे बच्चे को कलर का शेप सजेगा। स्कूलों में क्या होता है, रेड कलर सेलिब्रेट होता है, ग्रीन कलर सेलिब्रेट होता है, ब्लू कलर, पिंक कलर, इस तरह से कलर सेलिब्रेट। इससे क्या पता चलेगा बच्चे को उस डे पर क्या करना होता है, सेम वही कलर वियर करना होता है, वही कलर का फूड, चारों तरफ उसका सेम कलर रहता है, तो उससे क्या बच्चे को उस कलर से अवेयर हो जाता है। रिकॉग्नाइज कराना, डिफरेंट शेप्स उसको रिकॉग्नाइज कराना, उसको अलग अलग शेप की ऑब्जेक्ट उसके सामने लाना, उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा, सीखेगा देख के। शेप्स के बारे में बताना, घर में मैंने जैसे आपको अभी बताया, शेप्स घर में बहुत सारी शेप्स होती हैं, सभी शेप्स के बारे में हम बच्चे को अवेयर करा सकते हैं। जैसे लर्निंग मॉडर्न मैथमेटिक्स तरह से हम बच्चे को, मैं ये नहीं कि लिख के ही कराना, जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न मैथमेटिक्स तरीका वही है कि घर में 2 ऑनियंस हैं, 2 टमाटो हैं, लेके आओ बच्चे, या पोटैटो लेके आओ, जो 2 बनानास लेके आओ, 1 मैंगो लेके आओ, हाउ मेनी
प्लीज इसको काउंट कीजिए कितना हुआ, तो बच्चा काउंट करेगा। आपने पहले एक बार 1 2 3 ऐसे बोला तो बच्चा भी फिर सेकंड टाइम 1 2 3 ऐसे बोलना ही बोलना है उसको। तो इस तरह प्रोसीजर उसका किस तरह से, द टीचर डिवाइड द क्लास इनटू द स्मॉल ग्रुप्स एंड, मतलब बच्चे को स्मॉल ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। लार्ज कार्ड ऑफ चाइल्ड द पुट्स स्मॉल कार्ड्स एंड डिफरेंट शेप्स, बच्चे को अलग अलग शेप्स, इस तरह की एक्टिविटी बच्चे में एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों को सिखाने के लिए हमें बच्चे को करानी है। तो ये आउटकम क्या होते हैं, देखिए आउटकम बहुत ज्यादा होते हैं। द एक्टिविटीज हेल्पफुल इज अचीविंग द स्टेट द पर्पसफुल गोल, इसका पर्पसफुल गोल होता है। साइंटिफिक सोशल स्टडी लर्निंग थ्रू प्लेवे, प्लेवे मेथड से हमें बच्चे को, जैसे मैंने बताया अपॉर्चुनिटी प्लेवे मेथड से ही देनी है, ऐसे हमें नहीं बच्चे को कुछ भी सिखाना है। सैंड प्ले, सैंड से हम बहुत सारा बच्चे को सैंड के साथ प्ले करा सकते हैं। बच्चा सैंड में जाके ड्राई चीजों के साथ खेल रहा है एंड कुछ सैंड के साथ कुछ बना रहा है, तो इस तरह से डिफरेंट तरह से हमें बच्चे को चीजें देनी है। एंड वाटर प्ले, वाटर प्ले हम कैसे कर सकते हैं, बच्चे को शावरिंग करा सकते हैं, वाटर पूल में ले जा सकते हैं, कहीं बारिश हुई है तो वहां पानी की बोट बना के, तो इससे पानी का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर है। एक पूल हमने क्लास स्कूल में बनाया, स्कूल में बनवाए, बच्चे को वहां नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल की तरह एक फन डे रख दें कि आज बच्चों का स्विमिंग डे है। तो इस तरह से हम ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। स्पेनिंग द फेस एक्साइटमेंट, मतलब एक्सरसाइज होता है मैथमेटिकल, किस तरह के ब्लॉक्स बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए। बैलेंसिंग के लिए वेट कंपैरिजन, हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि ये हैवी है ये लाइट है, एक मोटा दिखा दो एक छोटा दिखा दो, या बच्चे को इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को, एक बड़ी बॉल एक छोटी बॉल, तो उससे स्मॉल एंड बिग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। किसी में थोड़ा वेट है किसी में कम है तो उससे हैवी एंड वेट। लेंथ और बिगर टॉल का आपको पता है, एक छोटा बच्चा खड़ा कर दे एक लंबा, तो उससे बिगर एंड टॉल का कॉन्सेप्ट है। इन एंड आउट का, ये सारी चीजें क्ले से, देखिए क्ले कहते हैं कि बच्चे को नहीं देनी चाहिए, पर बच्चा क्ले से बहुत सारे शेप्स बनाना सीख जाता है, क्योंकि क्ले के साथ कुछ फ्रेम्स आते हैं, उन फ्रेम्स को वो उसमें इंक्लूड करके बहुत सारी चीजें बनाना वो सीखता है। ड्राइंग एंड पेंटिंग हमें प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चे को, उससे बहुत सारे उसके क्रिएटिविटी बाहर निकलती है। कुछ बच्चों में पेंटिंग और ड्राइंग का बहुत इंटरेस्ट है। प्ले वर्क, कंपेयर कलर के साथ उसको प्ले करना चाहिए। कंपेयर टाइप ऑफ पेपर्स, मिसलेनियस प्ले वे एक्टिविटी बच्चे को देनी चाहिए। ट्रिप्स एंड वॉक, collections of the different picture and objects are very helpful in nature study, science and social study। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें बच्चे को अपनी एक्टिविटीज में करानी चाहिए। कलेक्शंस बाय कलर के साथ उन्हें कलेक्शन ऑफ शेप्स के साथ उन्हें देना चाहिए। रफ वर्स स्मूथ कलेक्शंस बच्चे को देना चाहिए। बोतल, डिफरेंट शेप्स की बोतल एंड साइज का हमें थिंग्स ऑफ राइट, मतलब हर तरह की एक्टिविटी बच्चे को हमें करानी है। तो ये हुआ हमारा साइंस का कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से हमें बच्चे को म्यूजिक के साथ भी वही होता है कि म्यूजिक में बच्चे का इंटरेस्ट होने, क्रिएट द म्यूजिक एंड इंस्पायर द डिसिप्लिन लाइफ करनी चाहिए। एंड डेवलप द कैपेसिटी लिसनिंग, बच्चे का म्यूजिक सुनेगा तो उसमें लिसनिंग कैपेसिटी आएगी, इसलिए वो सुनना सीखेगा चीजों को। एंड स्पेयर टाइम, अपने टाइम को स्पेयर करना, तो वहां से भी वो बहुत सारी चीजें। टू द चिल्ड्रन रिदम ऑफ द म्यूजिक, तो एक लिरिक्स सीखेगा। द डेवलपमेंट कैपेसिटी, उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स भी आएंगी। तो म्यूजिक टीचर्स का होना बहुत जरूरी है कि म्यूजिक टीचर्स, द टीचिंग इनफैक्ट इज द मेनली बेस्ड ऑन द सॉन्ग, म्यूजिक एंड गेम्स फॉर बर्थ चाइल्ड अटेंड। देखिए बहुत सारी चीजें म्यूजिक के साथ, बच्चे बहुत से बच्चे म्यूजिक के साथ, बच्चा देखता है कि माँ लोरी सुना रही है, ठीक है, बच्चा इजीली सो जाता है क्योंकि उसको सुकून मिल रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें, सिंगिंग, प्ले, हारमोनियम्स, ड्रम्स, तबला, ये छोटे छोटे बच्चे के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। हमें उसको लाके बच्चे को दिखाना है बच्चा किस तरह से उसमें इंक्लूड हो रहा है, अपना पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा। छोटी सी ट्रेन, एनिमल्स, बर्ड्स के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होने चाहिए जो हमें बच्चे को सिखाना, फॉर चाइल्ड अप टू 4। द ड्रामेटिक एक्शंस ऑफ द फ्लॉक डांस वगैरह, इस तरह के सॉन्ग बच्चे को क्लास में प्रोवाइड करने चाहिए। छोटे छोटे आइटम बच्चों को, उससे क्या देखने के लिए मिलेगा कि बच्चे कुछ एक्टिविटी क्रिएटिविटी कर रहे हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का मेथड यही है कि हमें इसमें भी एग्जीबिशंस वगैरह लगानी चाहिए। म्यूजिक के बारे में बच्चे को बताने चाहिए, स्पीच एंड स्टेटमेंट्स बच्चे को बताने चाहिए, एग्जीबिशंस होनी चाहिए, प्रैक्टिस रीडिंग, इस तरह की हमें चाइल्ड लर्न द एग्जीबिशंस बाय द टीचर्स देयर आफ्टर द प्रेजेंट
किस तरह से, एंड बहुत सारी चीजें एक्टिविटी हम म्यूजिक के बारे में बच्चे को कर सकते हैं। तो ये म्यूजिक का कॉन्सेप्ट हुआ हमारा। द टीचर शुड प्रेजेंट द सॉन्ग एंड एक्शंस इन द इंटरेस्टिंग वे एंड चिल्ड्रन शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम हमें बच्चे को प्रोवाइड करानी है। सेंस मैच्योरेशन ऑफ द कोऑपरेशन शुड बी डेवलप द ग्रुप एंड सॉन्ग डांस। इस तरह के बच्चे को अपॉर्चुनिटी, इट मींस एनवायरनमेंट तो हमें देना होगा ना बच्चे को, तभी वो चीजें सीखेगा। तो ये हमारा आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है कि साइंस एंड म्यूजिक का। तो नेक्स्ट हमारा टुमारो होगा कि क्राफ्ट एंड परफेक्ट एनवायरनमेंट एंड टीचिंग द मेथड ऑफ द चाइल्ड लाइफ। तो सारी चीजें बेसिक वही चली आ रही हैं, कुछ नया नहीं है। हर चैप्टर में घुमा फिरा के एक ही चीज डाली हुई है कि बच्चे का डेवलप, बच्चे को एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना। तो कहीं ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट से अलग हटके। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। अगर someone's have query तो then tell me, मुझे बताओ एंड ask me, पूछो मेरे से। नेहा दत्ता जी, आपने अभी ज्वाइन किया है? हेलो नेहा, हेलो, हेलो नेहा जी, आर यू लिसनिंग able to me? ओके तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, क्लास ओवर हो चुकी है। तो हेलो अगर कोई क्वेरी है तो नेहा जी, हाँ जी बताइए। मैम क्लास ओवर हो गई है क्या? यस यस, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। ओके नो इश्यूज, ठीक है। ओके, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अगर आपको कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं मेरे से। हेलो निर्मल जी, हाँ गुड इवनिंग, बताइए।